नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम घनश्याम शर्मा है और काफ़ी लंबे समय से मैं प्लेटफॉर्म पर अनुपस्थित रहा हूँ। मतलब लाइव क्लास में मैं आपके पास नहीं आ पाया हूँ, लेकिन अब चूँकि 2022 भी समाप्त होने वाला है और अभी तक आरएस के इंटरव्यूज़ की कोई खबर नहीं है और अभी उसकी उम्मीद भी थोड़ी कम ही देखने को लग रही है। तो अब हम थोड़ा प्रयास करेंगे कि जो पिछले साल भर के दौरान हमारे करंट अफेयर्स की जो भी घटनाएं हुई है उनको एक बार कंपाइल कर लेवे। तो आपके पास मटेरियल होगा बिखरा हुआ सा, तो उसे समेटने की प्रयास हम करेंगे। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैंने आरएस 2016, 2018 और 2020 का एग्ज़ाम दिया है। 2016 में मैंने जो है 320 मार्क्स प्राप्त किए थे मेंस में। उसके बाद 2018 में मेरा 733 रैंक रहा है, पर मुझे कोई भी सर्विस एलोकेट नहीं हुआ। और अब जो है इस बार मैं फिर से इंटरव्यू में अपीयर हो रहा हूँ। तो जो छात्र मुझे जानते हैं वे तो जानते हैं, लेकिन जो नए छात्र जुड़ने वाले हैं उनको थोड़ा बताना आवश्यक था। तो ये कक्षाएं किस लिए है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो ये सभी कक्षाएं जो है आपकी आगामी आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की जो परीक्षा है उसके मद्देनज़र करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए है। तो मैं आप सभी को यहाँ पर कुछ कंपाइलेशन देने वाला हूँ। जैसा कि आपने टाइटल भी देखा होगा, इस वाली कक्षा में हम रक्षा क्षेत्र में जितने भी मुख्य युद्ध अभ्यास भारत और अन्य देशों के बीच में हुए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उनको एक साथ लाने का मैं प्रयास करूंगा। थोड़ा माइंड मैप्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा और फिर हम मटेरियल भी मैं आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ये सारी कक्षाएं जो भी हम करंट अफेयर्स के रूप में लेंगे उनको एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास भी मैं कर रहा हूं। तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन जरूर डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। वहां पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो जैसे हम एक एक कंपाइलेशन जो लाते रहेंगे, जैसे हम आगे चलकर इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स लाएंगे, भारत के प्रमुख जो अंतरिक्ष जो भी प्रक्षेपण किए गए उनसे रिलेटेड कंपाइलेशन होगा, जो मेन अवार्ड्स दिए गए उनके कंपाइलेशन हम लाएंगे, कुछ फेमस बुक्स जो भी पब्लिश की गई होगी उनकी कंपाइलेशन, इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज होंगी। तो उन सबको एक जगह मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा व्यवस्थित रूप में आपको मिले तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन है प्ले स्टोर पर, वो आप डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमुख सैन्य युद्धाभ्यास 2022। लगभग पिछले जो 7 से 8 साल के पेपर्स का ट्रेंड देखें, जैसा कि मैंने अभी देखा जब मैं अपना प्रीवियस ईयर पेपर का जो टेस्ट सीरीज था उस पर काम कर रहा था, तो मैंने ये पाया कि कई प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो कि सीधे सीधे भारत और उसके सहयोगी देशों के बीच के युद्ध अभ्यासों से जुड़े हुए थे। इसमें अलग अलग पैटर्न में आपको प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ प्रश्नों में आपको भारत ने किस देश के साथ किस नाम से युद्ध अभ्यास किया, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। कई बार प्रश्न दे दिए गए कि भारत और किसी एक देश के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है या नहीं होता है, इस तरह के प्रश्न, ठीक है। या फिर कोई रिसेंट अगर युद्धाभ्यास हुआ है तो ऐसी एक्सरसाइज कहां पर आयोजित की गई, किस स्थान पर आयोजित की गई, किन सेनाओं के बीच में आयोजित की गई, ये प्रश्न भी अक्सर पूछे गए हैं। तो उन सारे बिंदुओं को ही हम इस कक्षा में पूरा करने की, कवर करने की कोशिश करेंगे। विशेषकर आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बीते 3 से 4 महीनों के भीतर जो आपके एक्सरसाइज होती है, जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर पूरा हो गया, जनवरी चल रहा है, तो मान के चलिए कि अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में जो भी एक्सरसाइज हुए हैं उनके प्रश्न आने की संभावना रहती है। लेकिन फिर भी हम जनवरी से ही इसे कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरएएस जैसी परीक्षा में काफी दूर तक, मतलब 1 से 1.5 साल तक के जो है करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और अब आपकी जो आगामी परीक्षाएं, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो आपका रीट के पेपर्स हो, आपके और भी जो आने वाले पेपर्स हैं, सभी पेपर्स में अमूमन करंट अफेयर्स सम्मिलित है। खासकर ईओ के पेपर में तो आपको 10 प्रश्न जरूर मिलेंगे, और आरएस का अगर एग्जाम होता है तो वहां पर 20 प्रश्न करंट के आते हैं। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रमुख सैन्य युद्ध अभ्यास के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको एक समरी दे देता हूं कि कौन कौन से युद्धाभ्यास हमारे हुए। मंथ वाइज हम समरी देखेंगे, और चूंकि पूरा का पूरा नेमोनिक्स के रूप में आपको याद कराने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा माइंड मैप यूज करूं। तो यहां पर भी आपको वही देखने को मिलेगा कि बहुत से माइंड मैप्स के थ्रू मैं चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले जो हमारा महीना आता है वो है जनवरी 2022। साल की शुरुआत में 3 एक्सरसाइज हमारे पास हैं। भारत और रूस का पासेक्स अभ्यास, ठीक है, पैसेज एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं, उसको पासेक्स शॉर्ट में बोला जाता है।
भारत और रूस के बीच में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL। ठीक है, XPL शॉर्ट फॉर्म है, इसका नाम है। तो दूसरा अभ्यास क्या है हमारा? समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर। पश्चिमी लहर के नाम से पश्चिमी तट पर हमारे यहाँ पर आयोजित ये किया गया था, तो इसलिए इसको नाम भी पश्चिम लहर दिया गया है। डिटेल में अभी बात करूंगा, पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं। और तीसरा अभ्यास एक जो है वो सी ड्रैगन एक्सरसाइज के नाम से आयोजित किया गया था। ये तीन अब आपको दिख तो रहा होगा कि ये जो एक्सरसाइज है, जैसे कि अगर सी ड्रैगन की हम बात करें तो सी समुद्र को दिखाता है, तो ये एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास के रूप में है। तो ये तीन अभ्यास हमारे जनवरी 2022 में आयोजित किए गए हैं। इसके बाद बारी आती है फरवरी 2022 की। फरवरी 2022 में हमारे 3 युद्धाभ्यास हुए हैं। 2 युद्धाभ्यास द्विपक्षीय थे और 1 युद्धाभ्यास इसमें बहुपक्षीय था। तो ईस्टर्न ब्रिज 6 मतलब छठा संस्करण है यहाँ पर ईस्टर्न ब्रिज का। ईस्टर्न ब्रिज नाम से ये युद्धाभ्यास है और भारत और ओमान के बीच में ये आयोजित होता है। तो फरवरी माह में इसको आयोजित किया गया था। फिर इसके बाद में धर्म गार्जियन 2022 के नाम से भारत और जापान के बीच में। ठीक है, एक गार्जियन नाम से भी युद्धाभ्यास होता है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। गार्जियन नाम का युद्धाभ्यास जो है वो किस किस के बीच में होता है? वो पाकिस्तान और चीन के बीच में होता है। लेकिन जब धर्म गार्जियन की हम बात करते हैं तो वो भारत और जापान का युद्धाभ्यास है। ये अंतर आप ध्यान रखें, कभी इससे कंफ्यूज ना हो। और फिर मिलन अभ्यास भी है, डिटेल हम आगे देखते हैं, पहले कंपाइल कर लेते हैं जितना भी है। फिर आता है हमारा मार्च का महीना। तो मार्च के महीने में हमारे बहुत से युद्धाभ्यास हैं दोस्तों। शुरुआत होती है स्लाइनेक्स से, नाम से ही थोड़ा पता चल रहा होगा स्लाई, तो श्रीलंका जो है उसके साथ भारत का है। तो स्लाइनेक्स एक्स जो है वो एक्सरसाइज को दर्शाता है लास्ट में। तो स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित एक युद्ध अभ्यास है। फिर अगला आपका अभ्यास है लामीतीय 2022। लामीतीय भारत और सेशल्स एक द्वीप राष्ट्र है, ठीक है, उसके बीच में और भारत के बीच में ये आयोजित किया गया। अगला जो हमारा अभ्यास है उसको डस्टलिक या दस्तलिक के नाम से जाना जाता है। और इस अभ्यास को जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया गया था। न केवल भारत द्विपक्षीय युद्धाभ्यास करता है, बल्कि इसके साथ साथ कई बार भारत के द्वारा कुछ अन्य ड्रिल अभ्यास भी किए जाते हैं, जिसमें या तो वो भारत के तटरक्षा बल के साथ या फिर सभी जो हमारी अलग अलग थिएटर्स है सेना के, सारे मिलकर के एक साथ युद्धाभ्यास करते हैं। तो अपतटीय सुरक्षा जो हमारा ऑफशोर एरिया है, जहां पर मुख्यतः हमारे जो तेल की जो है खनन का काम किया जाता है, ठीक है, क्रूड ऑयल जो खनन का काम होता है, उस क्षेत्र की रक्षा के लिए भी अपतटीय सुरक्षा अभ्यास होता है। और ये स्थानीय पुलिस, तटीय क्षेत्र की जो हमारी जो भी तटरक्षक हमारे बल हैं, उनके बीच में इसको आयोजित किया जाता है। फिर एक हमारा युद्धाभ्यास हुआ है जो इंडियन ओशन के आसपास के जो देश हैं, ठीक है, उनकी एक सिंपोजियम है, ठीक है, नेवल सिंपोजियम है, समुद्री संगोष्ठी, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। उस मतलब हमारे जो हिंद महासागर के चारों तरफ बाउंड्री पर जितने भी देश स्थित हैं, वो सब ने मिलकर के 2007 में एक संगठन बनाया और वो सब मिलकर के एक युद्धाभ्यास करते हैं। उसका नाम है IMEX 2022। तो IMEX 2022 एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है जो कि कई देश जो कि हिंद महासागर के चारों ओर तटीय क्षेत्र में है, उन्होंने मिलकर के आयोजित किया। इनके स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां किया, तो वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। अगला है हमारा अभ्यास वरुण 2022। वरुण 2022, वरुण शब्द जो है आपको बारिश का याद दिलाता है, ठीक है, और फ्रांस के साथ में भारत ये युद्धाभ्यास करता है, ठीक है, वरुण नाम से 3 युद्धाभ्यास करते हैं हम, गरुड़, वरुड़ और मित्र शक्ति, इस तरह से 3 युद्धाभ्यास हम यहाँ पर फ्रांस के साथ में करते हैं, अलग अलग सेनाओं के। तो वरुण 2022 भारत फ्रांस का वायुसेना का युद्धाभ्यास है। तो वरुण से वायुसेना आप थोड़ा सा इस तरह से नेमोनिक्स बना सकते हैं। और एक अभ्यास हमारा सुरक्षा कवच 2, ठीक है, किस नाम से? सुरक्षा कवच 2। तो ये भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच का एक अभ्यास है, दोनों ने मिलकर आयोजित किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं मुंबई में एक बार आतंकी हमला हो चुका है। तो उसको लेकर के भारतीय सेना किस तरह से आतंकवाद को रोकने के लिए प्रयास कर सकती है, तो उसको लेकर के ये पुणे में आयोजित किया गया था। आगे डिटेल हम इसकी देख लेंगे। ये सारे हो गए हमारे मार्च की युद्धाभ्यास। आगे बात करें अप्रैल की। अप्रैल का माह नया साल शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर के रूप में। तो यहां पर हमारे केवल 2 एक्सरसाइज हैं, एक है NCX इंडिया और दूसरा है नेट पोलरेक्स 6, ठीक है, 8, नेट पोलरेक्स 8, ठीक है। ये 2 आपके युद्धाभ्यास है। तो ये जो नेट पोलरेक्स है, इसमें पोल शब्द दिख रहा है ना,
इसका पोल का मतलब है पॉल्यूशन, ठीक है, और आर का मतलब है यहां पर रेस्पॉन्स। तो पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्स हम कैसे कर सकते हैं उसको लेकर नेशनल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज के नाम से ये थी, तो ये भी हमारे यहां पर आयोजित की गई थी। डिटेल में भी देखेंगे। तो 2 आपके अप्रैल में हुए एनसीएक्स इंडिया, और एक एनसीएक्स साइबर क्राइम को लेकर के है, और नेट पॉलरेक्स प्रदूषण को लेकर के। ये भारतीय स्तर पर हुई थी, किसी देश के साथ ये एक्सरसाइज हमारा नहीं हुआ। मई में भी हम ज्यादा दूर नहीं गए, और मई में भी हमने अपने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ ही युद्धाभ्यास किए, और एकमात्र देश जो था वो था बांग्लादेश। तो पहला तो हमने बोंगो सागर नाम से अभ्यास किया, ये भी बांग्लादेश के साथ था, और मई में ही हमने दूसरा युद्धाभ्यास किया जो कि हमारा तटीय क्षेत्र में गश्त करने के लिए था, ठीक है। तो भारत बांग्लादेश समन्वित गश्ती अभ्यास, जो तटीय क्षेत्र में जो भी यातायात होता है, जल क्षेत्र से जो जाता है, नौ यातायात को, नौ परिवहन को जो है रेगुलेट करने के लिए भारत और बांग्लादेश कैसे सहयोग कर सकते हैं, उसको लेकर के ये युद्धाभ्यास किया गया। इसके बाद आता है जून का महीना, और जून के महीने में बहुत से युद्धाभ्यास किए गए एक के बाद एक। तो बारिश का मौसम भी नहीं होता इस समय, और मतलब आने वाली होती है, लेकिन जून का समय आप देखेंगे अक्सर कि जून में बहुत से युद्धाभ्यास मिलेंगे। जून और नवंबर ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में भारत में युद्धाभ्यास होते हैं। तो जून 2002 में ऑपरेशन महिला सुरक्षा एक आयोजित किया गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, ठीक है। इसी तरह से एक ऑपरेशन संकल्प के नाम से आयोजित किया गया था। तो भारतीय नौसेना जो है उसने कहां पर, अरब सागरीय जो क्षेत्र है, ओमान की खाड़ी, अरब सागर से आगे जो हमारा ओमान की खाड़ी का क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर जो है व्यापारिक हमले जो होते थे सोमालिया से और आसपास के क्षेत्रों से, जो डाकू हमले करते थे, उसको रोकने के लिए हमने अपना एक जहाज भेजा था, आईएनएस तलवार। तो होर्मुज जलडमरू मध्य, जो कि आगे जाकर हमको लाल सागर और फिर भूमध्य सागर से जोड़ता है, उस क्षेत्र में हमारा निर्बाध परिवहन रहे, हमारे व्यापारी सही तरीके से व्यापार कर पाए, जहाजों को कोई नुकसान ना हो, लूटपाट ना हो, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन संकल्प यहां पर शुरू किया गया था। फिर आगे आता है आपका संप्रीति एक्स, ठीक है। तो संप्रीति एक्सरसाइज ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है, तो ये भी आपके जून महीने में आयोजित हुआ। एक अभ्यास है खान क्वेस्ट, ठीक है, ये हमारे एक जो मध्य एशियाई देश है मंगोलिया, ठीक है, उसके साथ में आयोजित हुआ, चीन से उत्तर की ओर, रूस और चीन की बॉर्डर पर, दोनों की बॉर्डर पर एक देश है मंगोलिया। तो मंगोलिया में जो है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट हमने आयोजित की थी। भारत और मंगोलिया के बीच में एक और युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। तो हाथी से आप याद रखें, एलिफेंट नाम कहीं पर दिखे आप मंगोल को देख लें। वैसे तो मंगोल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आप हाथी को यहां पर देखें कि हाथियों के माध्यम से जो है युद्ध होता है। तो नोमैडिक एलिफेंट, हाथियों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आप नाम याद रखें, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। फिर अगला आपका भारत और इंडोनेशिया का कारपेट है। तो ये भी गश्त करने वाला ही अभ्यास है। कारपेट वाले ज्यादातर अभ्यास युद्ध गश्ती अभ्यास होते हैं। एक अगला अभ्यास इसी साल हुआ है, वो है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज 2022। तो जो आपके रिंग ऑफ द फायर है, पैसिफिक के चारों तरफ के जो देश हैं वो मिलकर के एक एसोसिएशन है, रिम बोलते हैं जिसको, है ना। तो इन सब ने मिलकर के और रिमपैक नाम से 2022 में एक्सरसाइज किया था, वो भी जून महीने में हुआ। और एक युद्धाभ्यास की घोषणा इस महीने में हुई थी जिसको नाम दिया गया सोलिडेरिटी 2023। और ये युद्धाभ्यास संघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य वो करेंगे, ऐसा इसमें दिया गया था। कब होगा ये? 2023 में। चीन ने इसके लिए कहा था, तो 2023 में ये युद्धाभ्यास होगा। तो ये सोलिडेरिटी 2023 का जो युद्धाभ्यास है, इसकी घोषणा किस महीने में हुई थी? जून 2022 में। अभी तक ये युद्धाभ्यास हुआ नहीं है, लेकिन सोलिडेरिटी शब्द कहीं दिखे तो समझ लीजिए कि संघाई सहयोग संगठन, जिसका भारत भी एक सदस्य है, 2019 में भारत और पाकिस्तान दोनों को सदस्य बनाया गया था, वो भी यहां पर आयोजित करने की बात कही गई। इसके बाद आपका अगला महीना आता है जुलाई। जुलाई में आपका ऑपरेशन नार्कोस, ठीक है, नार्कोस नाम से एक ऑपरेशन है। तो नार्को से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, कि नार्को शब्द का मतलब क्या है। तो नार्को जो है ये तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है, नार्को टेस्ट एक होता है जिसके माध्यम से अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। तो नार्कोस भी एक ऐसा अभियान है जिसमें रेलवे के माध्यम से जो नशीले पदार्थ हैं, ठीक है, नार्कोटिक्स जो है, नार्कोटिक्स का अगर कोई भी व्यक्ति तस्करी कर रहा है, उनको रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस किया गया था। एक अभ्यास है समुद्री साझेदारी अभ्यास, ठीक है, क्या नाम है? समुद्री साझेदारी अभ्यास, मेरीटाइम पार्टनरशिप एक अभ्यास है जापान और भारत के बीच में।
अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जापान भारत के बीच में पहले एक अभ्यास हमने देखा था, क्या नाम था? धर्म गार्जियन, ठीक है। और यहां पर एक और अभ्यास आ गया, समुद्री साझेदारी अभ्यास। जैसा मैंने आपको बताया था कि धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में, लेकिन सी गार्जियंस जो मैंने बताया था, सी गार्जियन या गार्जियंस नाम से जो अभ्यास होता है वो पाकिस्तान और चीन के बीच में होता है। तो ये भी जुलाई के महीने में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट हमारे अभ्यास में आता है अगस्त 2022 का विनबैक्स नाम से अभ्यास। क्या नाम है? विनबैक्स 2022। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास था जो वियतनाम और भारत के बीच में हुआ। तो वियतनाम के नाम से वियतनाम में वी ले लिया, ठीक है, वी और IND लगाया था तो विनबैक्स हो जाता है, वियतनाम इंडिया, ठीक है, VIN, तो विनबैक्स 2022 नाम से वियतनाम और भारत के बीच में। फिर अगला अभ्यास आता है आपका अभ्यास अल नजाह है, ठीक है। क्या नाम है? अभ्यास अल नजाह है। अभ्यास अल नजाह की बात करें तो ओमान के साथ में फिर से हमारा एक और अभ्यास हो गया, ठीक है। एक अभ्यास हमने शुरुआत में देखा था और दूसरा अभ्यास हमारा ओमान के साथ में कौन सा होता है? अल नजाह नाम से होता है, ठीक है। नेक्स्ट अभ्यास हमारा उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित होता है। तो मलेशिया एक ऐसा देश रहा है जिससे भारत के प्राचीन समय से संबंध रहे हैं, मतलब भारत और मलेशिया के बीच में उदार संबंध रहे हैं, और इसीलिए हम भारत और मलेशिया के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है उदार शक्ति। अगस्त 2022 में हमारा अगला जो अभ्यास होता है उसका नाम है वज्र प्रहार, ठीक है। क्या नाम है? वज्र प्रहार। और यह पहला अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच में इस साल आयोजित हुआ। भारत और अमेरिका के बीच में दूसरा एक और युद्धाभ्यास है जिसका नाम ही युद्धाभ्यास है। मतलब अगर आपको कहीं लिखा मिले कि युद्धाभ्यास 2022 किन देशों के बीच हुआ, तो युद्धाभ्यास नाम से जो युद्धाभ्यास है, जो एक्सरसाइज जिसका नाम ही युद्धाभ्यास है, वो भारत और अमेरिका के बीच में होती है। और इसी तरह से एक हमारा वज्र प्रहार हो गया। तो ये दो हमारे भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला अभ्यास है। एक और अभ्यास मालाबार के नाम से भी होता है, लेकिन वो 4 देशों का है, ठीक है। अभ्यास मालाबार नौसैनिक अभ्यास हमारा है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन 4 देशों के बीच में होता है। वो एंड में होगा, हम पढ़ेंगे नवंबर में। फिर अगला आपका आता है सरेक्स नाम से, सरेक्स 2022। तो ये अभ्यास जो है ये समुद्री खोज और बचाव के लिए था। ये किसने किया? चेन्नई में हमारे तट रक्षक बल ने। तो कई बार आपदाएं आ जाती है, कुछ लोगों की जो बोट्स हैं वो कई बार डूब जाती हैं या फिर भंवर में फंस जाती है। तो ऐसे में किस तरह से हम उनका बचाव कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस देखने के लिए सरेक्स नाम से यह अभ्यास यहां पर किया गया था। अगला अभ्यास है स्काई लाइट मेगा अभ्यास। नाम में स्काई दिख रहा है, स्काई मतलब आसमान, और स्काई को हम अंतरिक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष में जो हमारे उपग्रह हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक अभ्यास है, उसका नाम है स्काई लाइट मेगा अभ्यास। तो हमारी सेना के द्वारा स्काई लाइट नाम का यह मेगा अभ्यास किया गया था जो हमारे उपग्रहों की सुरक्षा पर आधारित था। आगे डिटेल में हम देखेंगे। नेक्स्ट अभ्यास हमारा वोस्तोक नाम से है, और इस नाम को पढ़ करके भी आपको लग रहा होगा कि ये नाम आपके रशियन नाम की तरह उच्चारण देता है, और इसीलिए वोस्तोक अभ्यास कहां पर आयोजित हुआ होगा? रूस में, ठीक है। तो भारत, चीन और रूस, ठीक है, और कुछ और देश जिसमें आपके लाओस हो गया, मंगोलिया हो गया, ठीक है, इस तरह के देश है, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया, बेलारूस, ये सारे देशों ने मिलकर के और ये अभ्यास आयोजित किया था। कहां पर? रूस के सुदूर पूर्व में, जापान सागर के पास। तो ये वोस्तोक नाम चूंकि दिख ही रहा है भाई, ये तो रशियन क्षेत्र में हुआ होगा, तो डेफिनेटली रशिया और इंडिया तो है ही, लेकिन ये एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। और अगला अभ्यास आ जाता है पिच ब्लैक। तो पिच ब्लैक शब्द को सुनकर के आपको ब्लैक शब्द से क्या याद आना चाहिए? ब्लैक शब्द से हमको अंधेरा हो जाना चाहिए, ठीक है। और अंधेरा कहां होगा? बिल्कुल दक्षिण में चले जाओ, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो क्षेत्र है वहां पर पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास आयोजित होता है। सितंबर की बात करें तो सितंबर में भी हमारे पास में कुछ ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जिसमें ऑपरेशन मिडनाइट नाम से पहला ऑपरेशन है, और ये हमारी जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का जो एक संगठन है जिस पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसको प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया था, उस संगठन के खिलाफ छापेमारी की गई थी, और उसमें ये ऑपरेशन मिडनाइट जो है उसका नाम हमको आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक अभ्यास है, हालांकि एक युद्धाभ्यास नहीं है,
लेकिन ये एनआईए द्वारा किया गया एक ऑपरेशन था, तो ऑपरेशंस को भी मैं यहां पर कवर करता हुआ जा रहा हूं कि वो भी हो जाने चाहिए। फिर आता है ऑपरेशन मेघचक्र। ये भी एक स्थानीय अभ्यास है जो कि सीबीआई के द्वारा जो भी इंटरपोल से जानकारी मिली थी। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, मतलब हमारी जो पुलिस है वो मिलकर के एक संगठन में काम करती है जिसको बोलते हैं इंटरपोल। तो पूरे विश्व की जो पुलिस है वो सब मिलकर के खुफिया जानकारी यहां पर इकट्ठा करती है विभिन्न प्रकार के अपराधों के बारे में, और फिर एक्शन लिए जाते हैं। तो इन्होंने सबने मिलकर के जो हमारा चाइल्ड अब्यूज है, ठीक है, या जिसको बोलते हैं यौन शोषण, ठीक है, उसको लेकर के और ये अभ्यास किया गया था उसको रोकने के लिए। फिर युद्धाभ्यास है काकाडू। तो काकाडू युद्धाभ्यास, तो जैसे हमने ब्लैक देखा था तो काला होता है, इसी तरह काकाडू भी कुछ ऐसा ही शब्द है, ठीक है। तो ये काकाडू भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होता है, बस अंतर क्या है, पिच ब्लैक में वायुसेनाएं आपस में युद्धाभ्यास करती है और काकाडू के अंदर नौसेनाएं आपस में मिलकर के युद्धाभ्यास करती है। फिर हमारा अगला अभ्यास आ गया जिमैक्स। जिमैक्स के नाम से ही पता चल रहा है जैसे जापान, ठीक है, तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, जिमैक्स। तो जिमैक्स भारत और जापान के बीच में नौसैनिक अभ्यास है। 3 अभ्यास हमारे पास में जो है जापान के साथ सीधे सीधे हमारे आ गए। फिर आ गया हमारा अगला अभ्यास सिनर्जी, सर्टिन साइबर सुरक्षा अभ्यास, नाम दिया सिनर्जी। सर्टिन क्या है, सर्टिन एक हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रेस्पॉन्सिव टीम है, जो कि बहुत से जो भी इंटरनेट से रिलेटेड हमारे आक्रमण होते हैं उन पर हमें आगाह करती है और प्रयास करती है कि लोगों को उनसे बचाया जा सके। तो उसी क्रम में साइबर सुरक्षा के लिए सर्टिन के द्वारा जो है एक युद्धाभ्यास किया गया, ठीक है, उसको सिनर्जी के नाम से हम देखते हैं। थोड़ा सा और बचा है और अक्टूबर की युद्धाभ्यास। अक्टूबर में कुल मिलाकर 6 एक्सरसाइज हुई। पहले ऑपरेशन चक्र, अब देखो हमने पहले मेघ चक्र देखा, ठीक है, अंतर को समझना है साथ का साथ। ऑपरेशन मेघ चक्र हमने देखा था, किसका था, ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई का था, ठीक है, इंटरपोल के लिए। और ऑपरेशन चक्र की बात करें तो ऑपरेशन चक्र किसका है, ऑपरेशन चक्र भी सीबीआई ने ही इसको लिया, लेकिन साइबर अपराध के बारे में है, ठीक है, सीबीआई ने ये साइबर अपराध के, और वहां पर यौन शोषण के मामलों पर था। ये एक अंतर आपको ध्यान रखना है। फिर अभ्यास प्रस्थान 2022। अभ्यास प्रस्थान भी अपतटीय सुरक्षा के लिए था। हमारे जितने भी जो तेल बेसिन है उनमें कैसे हम सुरक्षित उनको रख सकते हैं, तो उनके लिए अभ्यास प्रस्थान। तो ये दूसरा इस तरह का अभ्यास हो गया। जैसे हमने पहले देखा था एक अभ्यास जिसमें तटीय सुरक्षा बल द्वारा तट रक्षा के क्षेत्र की जो है सुरक्षा के लिए अभ्यास किया गया था, उसी तरह अभ्यास प्रस्थान भी ऐसा अभ्यास है जो कि भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना क्षेत्र में जो हमारे तेल ऑपरेटर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए, कि कहीं उनके कुओं को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया जाए, तो मॉक ड्रिल हम कैसे कर सकते हैं उसका प्रयास यहां पर किया। फिर आता है टाइगर ट्रायम्फ 2022। टाइगर ट्रायम्फ जो है ये भी अमेरिका और भारत के बीच में होता है। तो अमेरिका भारत के बीच में 3 युद्धाभ्यास हमारे पास यहां पर हो गए, ठीक है। तीसरा युद्धाभ्यास है टाइगर ट्रायम्फ 2022। इसको दरअसल एक युद्ध अभ्यास के रूप में ना देख करके हम एक आपदा राहत अभ्यास के रूप में देख सकते हैं। तो टाइगर ट्रायम्फ इसलिए किया गया ताकि आपदा की परिस्थिति में दोनों देश मिलकर के किस तरह से काम कर सकते हैं उसको हम यहां पर सुनिश्चित कर सके। नेक्स्ट अभ्यास हमारा एक्सरसाइज पावर एक्स 2022। क्या नाम है, एक्सरसाइज पावर एक्स। तो जैसे हमने साइबर सुरक्षा में पीछे सिनर्जी नाम से अभ्यास देखा था, उसी तरह का अभ्यास है यहां पर सर्टिन और पावर SCSIRT। ये एक बिजली क्षेत्र की एक प्रतिक्रिया दल है, उसको बनाया गया है यहां पर। तो ये दोनों दल मिलकर के, सर्टिन हमारे जो भी साइबर अटैक्स होते हैं उनको देखता है, और जो पावर CSIRT है ये क्या करता है, हमारे जो पावर हाउसेज, आप जानते हैं बिजली का कितना महत्व है। तो आज के समय में अगर किसी क्षेत्र में चूंकि हमारे जितने भी पावर सिस्टम्स हैं, जितने भी बिजली उत्पादन के हमारे केंद्र है, वो सब आजकल ऑनलाइन है और सभी का डेटा भी आप देखते हैं स्मार्ट मीटर्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो अगर एक छोटा सा बग भी डाल दिया जाए तो हमारी पावर कट करने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसे में हमारी पूरी इंडस्ट्रीज ठप हो सकती है, सारा सब हो सकता है। उसी चीज को लेकर के इन्होंने यहां पर बिजली क्षेत्र में कोई भी खतरा जो हो उसको रोकने के लिए अभ्यास यहां पर किया। फिर हमारा अगला अभ्यास है इप्सामार 2022। इप्सामार भी एक मल्टीपल एजेंसीज का एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने मिलकर के मैरीटाइम एक्सरसाइज किया है। तो मैरीटाइम मतलब नौसैनिक अभ्यास। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इप्सा नाम से ये इन तीनों का एक समूह है, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का।
उनके बीच में ये अभ्यास होता है, इसलिए इसको इप्सा मार के नाम से जानते हैं। फिर एक अभ्यास है स्टीड फास्ट नून अभ्यास। क्या नाम है? स्टीड फास्ट नून अभ्यास। ये करने की बात कही है नाटो ने। तो रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की प्रतिक्रिया में नाटो ने कहा कि हम एक अभ्यास करेंगे और उसको नाम दिया स्टीड फास्ट नून अभ्यास। अब आप बोलोगे सर ये बीच बीच में ऐसे नाम क्यों? तो चूंकि अब ये अक्टूबर आ गया और बिल्कुल लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट में जितने भी अभ्यास हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर भी काफी कुछ छूट रहा है, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैंने कवर करने की कोशिश की है। नवंबर में बहुत से अभ्यास हुए हैं दोस्तों, तो एक एक करके नाम देख लेते हैं। अभ्यास गरुड़। अभ्यास गरुड़ जैसा मैंने आपको बताया था, भारत फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में अभ्यास गरुड़ जो है उसका आयोजन होता है। वरुण नौसेना के बीच में होता है, क्योंकि वरुण बादल बारिश के देवता है, जल है, तो वरुण से आप नौसेना याद रखें, ठीक है। और गरुड़ जो है वो अंतरिक्ष में उड़ते हैं, तो वायुसेना का जो अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में वो अभ्यास गरुड़ है। इसके बाद अगला अभ्यास है अभ्यास गरुड़ शक्ति। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखो गरुड़ जो है वो भारत फ्रांस का है, और गरुड़ शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ये अंतर ध्यान रखना है, ठीक है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और गरुड़ जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में है। इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आगे है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर जो है भारतीय नौसेना और ओमान के बीच में हुआ। नसीम अल बहर ये भी भारतीय नौसेना और ओमान के। अल नजा हमने देखा था भारत ओमान के बीच में, इसी तरह नसीम अल बहर देख लिया। तो जितने भी नाम आपको इस तरह के दिखते हैं जो कि थोड़े उर्दू में हैं, ठीक है, वो ज्यादातर अभ्यास हम ओमान के साथ में ही करते हैं। बाकी और देशों के साथ हमारे इतने अभ्यास नहीं है। वैसे तो और भी देशों के साथ हैं, लेकिन इस साल के लिए तो आपके पास में ओमान जो है इस क्षेत्र में, ओमान के साथ और वियतनाम, लेकिन वियतनाम पूर्वी क्षेत्र में आ जाता है। तो इस पूरे क्षेत्र में चाहे ईरान इराक जितने भी देश हैं, उनमें केवल और केवल एक दो देशों के साथ ही हमारे युद्धाभ्यास है, उनमें ओमान प्रमुख है। चलिए अगला है ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक नौसैन्य अभ्यास। इसको नाम कुछ और नहीं दिया, सीधा सीधा केवल ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था नवंबर में। तो किसके बीच में? रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और हमारे जहाजों के बीच में। फिर आता है ऑस्ट्रो हिंद अभ्यास। ये फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और हमारा अभ्यास हुआ, जो अभी दिसंबर में ही हाल में खत्म हुआ है, 11 दिसंबर को। तो 28 नवंबर से ये शुरू हुआ था ऑस्ट्रो हिंद के नाम से। फिर है अभ्यास हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया, हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया। अंतर ध्यान रखना है, ठीक है। तो गरुड़ शक्ति तो इंडोनेशिया के साथ में है, और हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित होता है। फिर आता है तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल, ठीक है। बहुत से देश इसमें मिलकर के यह अभ्यास किया जाता है, ठीक है। तो भारतीय, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये इसमें पूरे के पूरे देश की जितने भी हमारे थिएटर्स है, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो हमारी थल सेना हो, या फिर हमारी वायुसेना, ये सब मिलकर के एक साथ इस अभ्यास को करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ट्रॉपेक्स नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज है। क्या होता है कि जब युद्ध होगा तो ऐसा नहीं है कि केवल नौसेना लड़ेगी या केवल वायुसेना, सबको मिलकर के लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में आवश्यकता होती है कि हमारे इन सभी अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, और इसीलिए कुछ थिएटर कमांड्स की भी स्थापना की जा रही है। आपने इस साल पढ़ा भी होगा कि पहली हमारी थिएटर कमांड जो है अंडमान निकोबार में स्थापित भी की गई थी। तो उसी के अंतर्गत प्रयास वायुसेना के अधीन जो है एक थिएटर कमांड हमारी हाल ही में स्थापित की गई है। इसी तरह की एक थिएटर कमांड नौसेना के अधीन और एक थिएटर कमांड जो है थल सेना के अधीन स्थापित की जा रही है, जहां पर तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है वो आपस में मिलकर के और जायजा लेते हैं परिस्थितियों का, और इस तरह से युद्धाभ्यास यहां पर करते हैं। फिर आता है भारत अमेरिका युद्धाभ्यास। तो उसी नाम से मैंने बताया था आपको, युद्धाभ्यास 2022 के नाम से ये भी आयोजित हुआ। अभ्यास मालाबार, जैसा मैंने बताया भारत जापान अमेरिका और इन सबके बीच में ये होता है, ठीक है। तो पहले द्विपक्षीय था, लेकिन बाद में इसमें 4 पक्ष के देश जो हैं वो सम्मिलित हो गए। तो अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों के बीच में ये होता है। अभी जापान के समुद्र में ये हुआ था। और लास्ट में है एक संयुक्त HADR अभ्यास। HADR एक ह्यूमन रिसोर्सेज जो है या मानवीय आपदा जो आती है उसको लेकर के किया जाने वाला अभ्यास यहां पर है। दिसंबर में अभी तक कोई ऐसा अभ्यास और हमारे पास है नहीं। ऑस्ट्रो हिंद था जिसको मैंने नवंबर में कवर कर लिया है। तो ये हमारे प्रमुख युद्धाभ्यास हैं, और इनकी डिटेल पे अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
या डिटेल पर चर्चा की बजाय अगर आप इनके नोट्स पर नोट्स देने के लिए भी, चलो हम एक बार इस पर चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो मैंने आपको बेसिक तो पूरा बता दिया है कि कौन कौन से युद्धाभ्यास हमारे हुए हैं। एक बार जल्दी से हम पिच मोड में इसे देख लेते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं प्रमुख युद्धाभ्यासों के बारे में। हमारा जो सबसे पहला युद्धाभ्यास है जनवरी 2022 में, उसको हम देखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स हैं उनको देख लेंगे। भारत और रूस के बीच में, नाम क्या है, पासेक्स। भारत और रूस के बीच में पासेक्स नाम से युद्धाभ्यास यहां पर आयोजित किया गया। अभ्यास में भारत का आईएनएस कोची, ठीक है, और रूस का जहाज, इन्होंने भाग इसमें लिया। जस्ट अ मिनट। हाँ, भारत के आईएनएस कोची और रूस के जहाजों ने मिलकर के भाग लिया, ठीक है। और ऐसे ही अन्य पैसेज नाम से, पासेक्स नाम से अभ्यास भारत अमेरिका के साथ भी करता है। लेकिन देखो, अंतरराष्ट्रीय पैसेज अभ्यास बोल रहे हैं। पैसेज मतलब जो रास्ते होते हैं, ठीक है, बहुत से जो जलमार्ग हमारे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस तरह के अभ्यास किए जाते हैं। तो जब हमारा इस साल का शुरुआत हुआ तो पहला हमारा युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच में था, जिसका नाम था पासेक्स अभ्यास। इसके बाद अगला अभ्यास हुआ हमारा पश्चिमी लहर के नाम से। क्या नाम है? पश्चिमी लहर, ठीक है। पश्चिमी लहर के नाम से यह युद्धाभ्यास हुआ और इस युद्धाभ्यास में संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास था। 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। इंट्रा थिएटर था। इंट्रा थिएटर जैसा मैंने आपको बताया, ना केवल हमारी नौसेना बल्कि बाकी सेनाएं भी, भारतीय नौसेना और जितने भी हमारी बाकी सेनाएं हैं, चाहे वो भारतीय थल सेना हो, चाहे हमारा तटरक्षक बल हो, उन सब ने मिलकर के हमारा जो पश्चिमी तट है वहां पर 20 दिन तक यहां पर इस युद्धाभ्यास को आयोजन किया। समुद्री क्षेत्र में इस युद्धाभ्यास को आयोजित किया गया था। तो पश्चिमी लहर या एक्सपीएल के नाम से अगर कोई अभ्यास दिखे, ये एक इंट्रा थिएटर लेवल का अभ्यास है जिसमें हमारी सभी सेनाओं ने मिलकर के भाग लिया था, ताकि मिलकर के एक कोऑर्डिनेशन में वो सभी काम कर सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जनवरी का हमारा युद्धाभ्यास था सी ड्रैगन। सी ड्रैगन का नाम हमने देखा था। सी ड्रैगन की डिटेल्स भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये इंडो पैसिफिक जो हमारा एरिया है, इंडो पैसिफिक एरिया में इसको आयोजित किया गया था और ये एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। भारत और उसके साथ अन्य देशों ने मिलकर के इसमें भाग लिया। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चार तो आपको याद ही हैं। ये मालाबार एक्सरसाइज में भी हैं। भारत की ज्यादातर एक्सरसाइज इसके साथ होती हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, बाकी बचे हुए कनाडा और दक्षिण कोरिया। तो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान मालाबार वाले, और कनाडा, दक्षिण कोरिया, ये दो एक्स्ट्रा देश हैं, ठीक है। तो ये सारे मिलकर के और इन्होंने मिलकर के समुद्र में इस अभ्यास को किया। पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का भी इसमें अभ्यास किया कि कैसे पनडुब्बियों से आने वाले खतरों से बचा जा सकता है। नाम क्या है? सी ड्रैगन। नाम से पता चल रहा है ड्रैगन है, ठीक है। तो सी ड्रैगन, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ड्रैगन को रोकने के लिए भी अभ्यास है। ड्रैगन चीन को हम बोल सकते हैं। तो अगर आप इंडो पैसिफिक एरिया में कोई भी युद्धाभ्यास किसी देश के साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहां पर चीन को काउंटर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। मालाबार अभ्यास का भी यही उद्देश्य है कि चीन को, चूंकि वो दक्षिण चीन सागर में हमेशा डोमिनेंस का प्रयास करता है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं, वो प्रयास यहां पर किया जाता है। 3 हमारे युद्धाभ्यास हो गए जनवरी के। अब हम आगे चलते हैं और हमारे अगले जो महीने हैं उसकी बात करते हैं, फरवरी की। फरवरी के युद्धाभ्यास की हम बात करें तो फरवरी में हमारे जो युद्धाभ्यास में पहला युद्धाभ्यास जो है उसका नाम क्या है? ईस्टर्न ब्रिज 6। याद आ रहा है कुछ नाम? ईस्टर्न ब्रिज 6। आप सभी सोचिए, एक बार दिमाग लगाइए। ओमान के साथ में मैंने आपको बताया था, ओमान जो है, ओमान कहां पर स्थित है? ओमान जो हमारा सऊदी अरब है उसके नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा, एक छोटा सा देश है, ठीक है, अदन की खाड़ी के पास वाले क्षेत्र में, ठीक है। ओमान के नाम से उसको हम जानते हैं। तो भारत और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 6 के नाम से यह अभ्यास आयोजित किया गया था और इस अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ? जोधपुर में। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के एग्जाम में जो भी हमारे यहां पर एक्सरसाइज होते हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो ईस्टर्न ब्रिज 6 हमारे भारतीय वायुसेना और ओमान की एयरफोर्स के बीच में 21 से 25 फरवरी 2022 को आयोजित हुआ, जोधपुर के वायुसेना स्टेशन पर। तो नाम याद रखिए, ईस्टर्न ब्रिज, ओमान और भारत के बीच, फरवरी में जोधपुर में आयोजित किया गया था। पहला युद्धाभ्यास जो राजस्थान में आयोजित हुआ
वो कौन सा है? ईस्टर्न ब्रिज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन। नाम से याद आ रहा है कुछ? जापान। मैंने आपको बताया था जापान के साथ हम अब धर्म का रिश्ता है हमारा, ठीक है। जापान के साथ हमारे बहुत से प्रोजेक्ट हैं, तो जापान हमारे यहाँ ट्रेन भी दे रहा है, बुलेट ट्रेन भी दे रहा है, ठीक है। तो जापान के साथ धर्म गार्जियन अभ्यास हम कर रहे हैं। बौद्ध धर्म भी जापान में भी है, हमारे यहाँ पर भी है। तो भारत और जापान के बीच ये अभ्यास हुआ मार्च में बेलगाम कर्नाटक में। कहां पर? बेलगाम कर्नाटक में। और ये एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है। क्या नाम है? सैन्य अभ्यास है। भारत जापान के बीच और भी अभ्यास होते हैं। शिन्यू मैत्री होता है, मालाबार होता है, ठीक है। धर्म गार्जियन हो गया, जिमैक्स नाम से हमारा एक अभ्यास होता है। ये सारा हमने देखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धर्म गार्जियन के बाद में मिलन अभ्यास। मिलन से पता चल रहा है ना, मिलन होगा। मिलन एक अकेले का नहीं होगा, बहुत सारों का होगा। तो मिलन एक समुद्री एक्सरसाइज है और इसमें बहुत से देश मिलकर के भाग लेते हैं, ठीक है। तो मिलन भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास है और इसमें बहुत से कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 2022 में मिलन अभ्यास कहां पर हुआ? विशाखापट्टनम में। और जब शुरुआत हुई थी तब केवल 4 देश थे, आज इसमें 40 से भी ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। तो मिलन एक बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास के रूप में जाना जाता है, जिसका आयोजन विशाखापट्टनम में 2022 मार्च में किया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा अभ्यास है मिलन के बाद में जो मार्च में आयोजित होता है। तो जनवरी में 3 हो गए, फरवरी में 3 हो गए। मार्च में हमारा जो अगला अभ्यास है वो अभ्यास कौन सा है? देखिए मार्च में है स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स से याद आ रहा है, स्लाइनेक्स किसका नाम है? श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होता है, नेवल एक्सरसाइज, उसका नाम है स्लाइनेक्स। तो भारत श्रीलंका समुद्री अभ्यास, क्या नाम है? स्लाइनेक्स। 9वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? विशाखापट्टनम में। तो जब मिलन आयोजित हुआ उस मिलन के तुरंत बाद में ही स्लाइनेक्स भी आयोजित किया गया, मार्च में विशाखापट्टनम में बंदरगाह चरण, बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण, ठीक है। फिर आ गया आगे मित्र शक्ति। ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, ठीक है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया और हरिमऊ शक्ति भारत मलेशिया। 3 शक्ति वाले हमारे अभ्यास हैं, तो याद रखना है आपको, ठीक है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया और हरिमऊ शक्ति भारत एवं मलेशिया के बीच में होता है। ये तीनों शक्ति नाम से जो अभ्यास है कंफ्यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग आप मैप पर डालिए। जो मैप है उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो पहला मित्र हमारा सबसे पहले कौन है? श्रीलंका है, तो मित्र शक्ति हम उससे करते हैं, ठीक है। फिर इंडोनेशिया मलेशिया भी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत है, तो वहां पर भी हम शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। गरुड़ पर बैठकर शक्ति का प्रदर्शन हम इंडोनेशिया में करते हैं और भगवान हरि का ध्यान करते हुए जो है वो मलेशिया में करते हैं। इस तरह से थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। नेमोनिक्स आपको बनाने कैसे बनाते हैं, मैं अपने नेमोनिक्स बनाता हूं, आप अपने बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अभ्यास है लामीतीय। लामीतीय नाम ही कुछ अलग सा दिखता है, तो ये द्वीप समूह राष्ट्र हमारा सेशेल्स, उसके साथ में आयोजित किया जाता है, ठीक है। पहली बार हमने शुरू किया है इसका। द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और 2001 से हो रहा है और इसमें हमने सेशेल्स की जो रक्षा अकादमी है वहां पर अब की बार अभ्यास किया है। 2 साल में एक बार ये आयोजित होता है। लामीतीय नाम याद रखना, सेशेल्स के नाम से है। ये कुछ यूनिक नाम होते हैं जो आपको यूनिकनेस के साथ ही याद रखने। फिर आता है डस्टलिक। डस्ट या धूल कहां उड़ती है? जहां घोड़े दौड़ते हैं। और घोड़े कहां दौड़ते थे? मध्य एशिया में। मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान में घोड़े दौड़ते थे, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक नाम से युद्धाभ्यास होता है। ये नेमोनिक्स है, आप भी बना सकते हैं जो भी आपको लगता है, ठीक है। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच अभ्यास हुआ कहां पर? यांगियारिक उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो 2022 में 22 से 31 मार्च के बीच में यह अभ्यास भी आयोजित किया गया। नाम है डस्टलिक नाम से युद्धाभ्यास। फिर अगला अभ्यास हमारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान। प्रस्थान युद्धाभ्यास का मतलब है आप अपने अपतट की सुरक्षा करना चाहते हैं और उसके लिए आप प्रस्थान कर रहे हैं। कहां पर? तट के तरफ। तट पर जाकर के आप वहां पर एक ड्रिल करेंगे, देखेंगे कि हमारे जितने भी ऑफशोर जितने भी जो
तेल के जो कुएं हैं उनकी हम कैसे सुरक्षा कर पाते। तो अप तटीय सुरक्षा अभ्यास के रूप में प्रस्थान अभ्यास को आयोजित किया गया। ठीक है, आतंकवादी घुसपैठ, तेल की निकासी रिसाव हो जाए, आगजनी हो जाए, बम विस्फोट कर दिया जाए, उनको लेकर के अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम युद्धाभ्यास, आईमैक्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो यह अभ्यास भारत और जितने भी इसके साथ के हिंद महासागर के चारों तरफ के देश हैं, तो 25 देश हैं, 15 ने भाग लिया। 2007 में यह संगठन बनाया गया था और सबने मिलकर के मानवीय सहायता के लिए, किसके लिए, मानवीय सहायता के लिए इस युद्धाभ्यास को आयोजित किया था। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के नाम से युद्धाभ्यास है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो इसी साल का मार्च का जो युद्धाभ्यास है उसका नाम है वरुण। तो वरुण 2022। अब नाम याद करो, मैंने बताया था वरुण, वरुण कौन है, जल के देवता। जल के देवता है तो अभ्यास कहां पर होगा, जल में, लेकिन किसके साथ होगा, फ्रांस के साथ। ठीक है, तो वरुण नाम से युद्धाभ्यास, क्योंकि हमारे फ्रांस और हमारे बीच में बहुत से युद्धाभ्यास है। वरुण नाम से भी है, गरुड़ नाम से भी। तो गरुड़ का मैंने बताया था, गरुड़ उड़ता है, तो वायुसेना का युद्धाभ्यास। ओके, तो वरुण 2022 भारत और फ्रांस के बीच में है, द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। 20वां संस्करण अरब सागर में आयोजित हुआ, तो ये भी हमारे यहीं पर आयोजित हुआ है। तो हमारे आस ज्यादातर अभी आप देखेंगे ना, तो युद्धाभ्यास इंडिया के ही आसपास के ओशन में। रीजन क्या है कि इंडियन ओशन एक स्ट्रेटेजिक एरिया है जहां पर लगातार भारत काउंटर करना चाहता है चाइना और बाकी देशों को। तो हमें यहां पर एक कोशिश करनी पड़ती है कि हमारा वर्चस्व बना रहे, और इसीलिए हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करके ये प्रदर्शित करते हैं कि हम अन्य देशों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन बना पा रहे हैं। क्लियर है? तो वरुण नाम से यह युद्धाभ्यास हमारा आयोजित हुआ। चलिए नेक्स्ट हमारा सुरक्षा कवच 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था सुरक्षा कवच के बारे में, भारत और महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा कवच बनाया है। आक्रमण जब हुआ हमारा आतंकवादी, उसके बाद से इसको जो है आयोजित किया जा रहा है पुलिस और सेना के बीच में। पुणे में इसको आयोजित किया गया था। चलिए मार्च के बाद में बारी आती है अप्रैल की, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। अप्रैल महीने में हमारे जो युद्धाभ्यास है उसमें सबसे पहला युद्धाभ्यास हमारा एनसीएक्स इंडिया के नाम से आया। कौन सा? एनसीएक्स इंडिया। एनसीएक्स क्या है मैंने बताया था आपको, सी फॉर साइबर क्राइम। ठीक है, नेशनल साइबर क्राइम एक्सरसाइज। तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास के नाम से यह हुआ। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा। क्यों? ताकि साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके। तो नाम से याद रखें, एनसीएक्स में साइबर क्राइम है, तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए इस युद्धाभ्यास को किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला अभ्यास था नेट पोलरैक्स। मैंने बताया था पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्स हम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल ने मारम गोवा जो बंदरगाह है हमारा गोवा में, मोरमगांव नाम से इसको हम जानते हैं, इस बंदरगाह पे इसको आयोजित किया गया था। और इसमें हमने तेल के जब तेल का रिसाव हो जाए तो उसके बाद में कैसे हम उस तेल रिसाव को रोक सकते हैं, और जो जलीय प्रदूषण होने वाला होता है उससे कैसे हम निजात पा सकते हैं। क्योंकि अगर समुद्र के ऊपर तेल की परत भिज जाती है तो नीचे जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, और ऐसी परिस्थिति में जलीय जीवों के मरने की आशंका रहती है। तो इसको जो है हटाने के लिए, इस तेल के रिसाव को रोकने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, उसमें हमने इसमें भाग लिया। इसमें 85 से भी अधिक प्रतिभागी देशों ने हिस्सा लिया पर्यवेक्षक के रूप में। और जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश के तो तटरक्षक पोत भी हमारे साथ यहां पर थे। तो मिलकर के कैसे हम काम कर सकते हैं, यही प्रयास हमने इसमें किया। अप्रैल में केवल 2 थे। नेक्स्ट हमारा है मई के युद्धाभ्यास। मई की हम बात करें तो मई का सबसे पहला युद्धाभ्यास हमारा आता है बोंगो सागर युद्धाभ्यास। मई में भी 2 ही होंगे। बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ है, नाम से ही पता चलता है कि बंगाली नाम है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित हुआ नौसैनिक युद्धाभ्यास है, पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में इससे पहले आयोजित किया गया था, लेकिन अभी कहां पर हुआ? बांग्लादेश में। और दूसरा समन्वित गश्ती अभ्यास, जिसको हमने कारपेट नाम दिया है। तो भारत बांग्लादेश समन्वित गश्ती अभ्यास। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री खतरों का मुकाबला करना। समुद्री खतरे कौन से होते हैं? समुद्र के बीच में किसी तरह का कोई भी हमला, चाहे वो डाकुओं का हो या फिर किसी अन्य देश की सेना का। तो ये 2 अभ्यास, तो मई का महीना पूरा पूरा बांग्लादेश को समर्पित है। बांग्लादेश के साथ हमने 2 अभ्यास किए। फिर बारी आती है हमारे जून के महीने की। सबसे ज्यादा जो युद्ध अभ्यास किए जाएंगे वो आपके इसी जून के महीने में किए जाएंगे। ठीक है, तो जून 2022 में जो हमारे युद्धाभ्यास हुए, इसमें पहला था ऑपरेशन महिला सुरक्षा।
मैंने आपको बताया था ऑपरेशन महिला सुरक्षा के बारे में। ऑपरेशन महिला सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया ताकि महिलाओं और लड़कियों की जो तस्करी की जाती है उसको रोका जा सके। क्लियर है? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट युद्धाभ्यास है ऑपरेशन संकल्प। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ऑपरेशन संकल्प जो है वो भारतीय नौसेना ने अपने जो एक फ्रिगेट है INS तलवार, उसको भेजा था ओमान की खाड़ी में ताकि वहां पर जो हमारे जहाज हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा अभ्यास था ऑपरेशन संप्रीति एक्स। संप्रीति से नाम मैंने बताया था, बांग्लादेश के साथ में हम करते हैं। तो बंगो सागर हो गया, कारपेट अभ्यास हो गया और संप्रीति तो भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित हुआ। कहां पर? बांग्लादेश में ही, जसोर सैन्य स्टेशन पर। और ये एक सैन्य अभ्यास है। तो संप्रीति सैन्य अभ्यास है, याद कीजिए, फटाफट से याद करते चलिए, तभी जाकर के। अब याद तो आपको ही करना पड़ेगा, मैंने आपको मटेरियल दे दिया बेस्ट से बेस्ट जितना भी हो सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितने भी अभ्यास है, अब जैसे जैसे अगली अगली कक्षाओं में बढ़ेंगे हम और भी ऐसे टॉपिक लेते रहेंगे। नेक्स्ट है खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट मैंने नाम बताया था, खान तैमूर खान कहाँ का है? मंगोलिया का। तो खान की क्वेस्ट करने के लिए हम वहां गए और मंगोलिया में हमने ढूंढा। आप सभी ने सुना है ना, मंगोल था तैमूर, ठीक है, उसने पूरे भारत और सबको हिला करके रख दिया था। 1398 में जब उसका आक्रमण 1298 में जब उसका आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी को भी उसने हिला दिया था। तो खान क्वेस्ट जो है वो भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित होता है। एक और अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित होता है, याद रखिए, ठीक है। इसका आयोजन मंगोलिया में ही इस बार किया गया था। 16 देश इसमें भाग लेते हैं, केवल भारत ही नहीं और भी देश भाग लेते हैं। भारत इंडोनेशिया कारपेट मैंने बताया था गश्ती अभ्यास है। तो भारत और इंडिया, जैसे भारत बांग्लादेश के बीच में होता है उसी तरह से अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य। मलक्का जलडमरू मध्य कहां पर है? मलक्का जलडमरू मध्य अंडमान सागर और चीन दक्षिणी चीन सागर के बीच में स्थित है, जहां पर आपके मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों जो है उनके बीच से एक जलडमरू मध्य जो अंडमान सागर को और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मलक्का जलडमरू मध्य। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया है। अगर उसको बंद कर दिया जाए तो हिंद महासागर से होने वाला व्यापार ही बंद हो जाएगा। और भी अल्टरनेट है लेकिन एक बहुत ट्रेड रूट उसको माना जाता है, ठीक है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में इंडोनेशिया कारपेट और समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, ये सारे अभ्यास होते हैं। इंडोनेशिया के लिए मैंने बताया था गरुड़ शक्ति भी, और समुद्र शक्ति नाम से भी हमारे और इंडोनेशिया के बीच में ही आयोजित होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज 2022। तो ये हमारा जो पैसिफिक एरिया है वहां पर बहुत से देशों ने मिलकर किया, 27 देश हैं। भारत भी इसमें भागीदार था। हमारा INS सतपुड़ा और एक P8I जो हमारा नौसेना का विमान है, उन्होंने मिलकर के इसमें भाग लिया था। कहां पर आयोजित हुआ? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है, प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीच में, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी के लिए मैंने बताया था संघाई सहयोग संगठन जो है उसके द्वारा इसको आयोजित करने की बात कही गई थी। तो इसको आयोजित किया जाएगा। चीन ने इसके लिए एक प्रस्ताव रखा था, उस पर हम जो है इस अभ्यास को आयोजित करेंगे। अभी तक इसको आयोजित नहीं किया गया है। ये हो गए जून के। फिर आता है हमारा अगला महीना जिसको हम बोलते हैं जुलाई। जुलाई के महीने में हमारे जो अभ्यास है उनमें सबसे पहले आता है कौन सा अभ्यास? नार्कोस। तो नार्कोटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया गया है, ठीक है। नार्कोस क्या नाम है? अभ्यास नार्कोस। नार्कोटिक्स को कम करने के लिए रेलवे के माध्यम से जो भी होता है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस को आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट है समुद्री साझेदारी अभ्यास, ठीक है। मैरीटाइम जो भी हमारी पार्टनरशिप है उसके लिए, तो जापान और भारत के बीच में कहां पर? अंडमान सागर। फिर से आ गया अंडमान सागर, मलक्का जलडमरू मध्य हमने भी पढ़ा था, ठीक है, वहां पर इसको आयोजित किया जाता है। तो हमारा अंडमान जो द्वीप है ना, उसी के ऊपर की जो एरिया है उसको हम अंडमान सागर के नाम से जानते हैं। फिर आता है सी गार्जियंस। ये पाकिस्तान और चीन के बीच में आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। तो पाकिस्तान और चीन के बीच में इसको आयोजित किया गया था शंघाई में। तो धर्म गार्जियन भारत जापान का, जबकि सी गार्जियंस पाकिस्तान चीन का, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट युद्धाभ्यास हमारे अगस्त के आते हैं। अगस्त के युद्धाभ्यासों में सबसे पहले कौन सा आएगा? विनबैक्स। विन से नाम याद आ रहा है, वियतनाम इंडिया बाइलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है।
वियतनाम इंडिया बाइलेटरल एक्सरसाइज भारत और वियतनाम के बीच में कहां पर आयोजित हुआ? चंडी मंदिर में। ठीक है, चंडी मंदिर में इसका आयोजन किया गया, भारत में ही। तो भारत में चंडीगढ़ जो है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। फिर है अभ्यास अल नजाह, नाम से याद आ रहा है, अल नजाह किसके बीच में? भारत और ओमान के बीच में। मैंने बताया था आपको, भारत और ओमान की शाही टुकड़ियों के बीच में हुआ। इससे पहले कौन सा पड़ा था ये ओमान के साथ में? ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज पड़ा। अब आ गया अल नजाह। तो जो भी मुस्लिम नेम आपको दिखते हैं वो ओमान के साथ में। ये दूसरा अभ्यास है जो कहां पर आयोजित हुआ? राजस्थान में। तो देखो, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है। तो भारत और ओमान के बीच में जो ये अल नजाह है, इसको भी कहां पर आयोजित किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में स्थित है। ठीक है, वहां पर इसको आयोजित किया गया, राजस्थान में। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा उदार शक्ति। ठीक है, तो हम उदार किसके लिए होंगे? मैंने बताया था आपको, उदार होंगे हम मलेशिया के लिए। उदार शक्ति वायुसेना के बीच में और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच में। तो शक्ति से फिर देखो, मलेशिया से भी दो गए, इंडोनेशिया से दो थे, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, जबकि मलेशिया के साथ में हो गया हरिमऊ शक्ति और उदार शक्ति। तो उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में होने वाला अभ्यास है। फिर आ गया वज्र प्रहार, अमेरिका पर करेंगे हम वज्र प्रहार। किस पर करेंगे? अमेरिका पर। ठीक है, तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलो में। याद रखना है, अमेरिका और भारत के बीच में वज्र प्रहार। फिर आता है सरेक्स, सरेक्स 2022, ये तटरक्षक बल का ही है। तो जैसे हमने प्रस्थान किया था, उसी तरह से समुद्री खोज और बचाव के लिए तटरक्षक क्षेत्र में दुर्घटनाओं से बचाने के लिए सरेक्स नाम से राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान। ठीक है, समुद्री खोज रेस्क्यू, ठीक है, सी एरिया रेस्क्यू एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट आती है हमारी स्काईलाइट मेगा अभ्यास। मैंने आपको बताया था, स्काईलाइट अंतरिक्ष में उपग्रहों की रक्षा, भारतीय सेना ने स्काईलाइट मेगा अभ्यास किया ताकि अंतरिक्ष में जो हमारे उपग्रह संचार संपत्तियां हैं उनकी रक्षा की जा सके, हमारे सैटेलाइट्स की रक्षा की जा सके। वोस्तोक कहां पर आयोजित हुआ? सुदूर पूर्व में, रूस में, जापान सागर के आसपास के क्षेत्र में, जहां पर भारत, चीन और बाकी देशों ने इसमें भाग लिया। चलिए नेक्स्ट, पिच ब्लैक, नाम से याद आ रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ में ब्लैक के नाम से मैंने बोला था आपको, रॉयल जो उनकी एयरफोर्स है उसके और हमारी एयरफोर्स के बीच में द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। भारत भी भाग लेता है और बाकी 17 देश भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगस्त के बाद बारी आती है अब हमारी सितंबर की। सितंबर का पहला युद्धाभ्यास कौन सा है? ये लोकल युद्धाभ्यास था, ऑपरेशन मिडनाइट। तो हमने देखा था ऑपरेशन मिडनाइट किसका था? एनआईए का। किसके खिलाफ? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसी के आधार पर इसको बैन किया गया था, बाद में प्रतिबंधित संगठन के रूप में इसको डाला गया और 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया। ऑपरेशन मेघ चक्र किसके द्वारा? याद कीजिए, सीबीआई। सीबीआई ने मेघ चक्र शुरू किया, पोक्सो जो हमारे बाल यौन शोषण सामग्री है उसको लेकर के, और एक ऑपरेशन चक्र भी था। ठीक है, तो ये दोनों ही सीबीआई के हैं, लेकिन ऑपरेशन मेघ चक्र का प्रयोग किसके लिए? बाल यौन जो सामग्री है उस पर रोक के लिए। काकाडू, फिर से ऑस्ट्रेलिया के साथ में युद्धाभ्यास। तो काकाडू युद्धाभ्यास नौसेना जो है, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, उसके साथ में हमने किया। तो पिच ब्लैक वायुसेना का है और काकाडू नौसेना का, ये ध्यान रखना है। और भी बहुत से देशों ने इसमें भाग लिया है। तो काकाडू हो चाहे पिच ब्लैक हो, ये एक मल्टी नेशनल युद्धाभ्यास है, इसको द्विपक्षीय युद्धाभ्यास नहीं बोलेंगे। जिमैक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, कहां पर आयोजित हुई? बंगाल की खाड़ी में। इस पर भी हमने पढ़ लिया था, याद कर लिया था इसको। चलिए नेक्स्ट आएगा सिनर्जी। सिनर्जी साइबर क्राइम को रोकने के लिए सर्टिन के द्वारा आयोजित किया गया था। तो एक और हमारा अभ्यास हो गया सर्टिन का, सिनर्जी के नाम से। फिर आता है अक्टूबर। अक्टूबर में हमारा पहला युद्धाभ्यास था ऑपरेशन चक्र। सीबीआई का ऑपरेशन है, हमने इसको पहले भी पढ़ा था। सीबीआई ने साइबर अपराधियों को रोकने के लिए इसे शुरू किया। मेघ चक्र यौन शोषण सामग्री को रोकने के लिए, और ऑपरेशन चक्र
सीबीआई के द्वारा साइबर अपराधियों को रोकने के लिए किया गया था। अभ्यास प्रस्थान, पहले भी हमने पढ़ा था प्रस्थान के बारे में। तो प्रस्थान हर 6 महीने में होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, पहले टाइगर ट्रायम्फ देख लेते हैं। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, टाइगर ट्रायम्फ, ये अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय सेना के बीच में आयोजित हुआ है और आपदा राहत के लिए किया जाने वाला अभ्यास है। तो पहले हमने वज्र प्रहार देखा था, ठीक है। अभी टाइगर ट्रायम्फ आ गया, मालाबार हो गया और एक हो गया युद्धाभ्यास। ये चारों भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होते हैं। एक्सरसाइज पावर एक्स, एक्सरसाइज पावर एक्स, पावर से पता चल रहा है ना, पावर एक्स नाम की एक कंपनी है हमारी बिजली क्षेत्र में। पावर मतलब बिजली होता है, ठीक है। तो पावर एक्स मतलब जहां पर हम पावर को सुरक्षित रखने के लिए, बिजली को जो है, बिजली क्षेत्र की जो हमारे जितना भी अवसंरचना है उसको सुरक्षित रखने के लिए जो है इस एक्सरसाइज को किया गया। इब्सामार, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जो है उन्होंने सबने मिलकर के इस अभ्यास को किया। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। अक्टूबर में ही यह अभ्यास आयोजित हुआ था। तीनों देशों को मिलकर के नौसेना का अभ्यास था। और स्टीड फास्ट नून के लिए मैंने बताया था, नाटो देश जो हैं वो मिलकर के इस अभ्यास को करने वाले हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है ये बहुत से देशों का एक समूह है जो मिलकर के एक सैन्य संगठन है, ये एकमात्र, जो कि ये कहता है कि अगर एक भी देश पर आक्रमण हुआ तो सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। अब आ जाता है हमारा अंतिम महीना जिसको बोलते हैं नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में आप देख सकते हैं पहला अभ्यास है हमारा अभ्यास गरुड़। मैंने आपको बताया है गरुड़ किसके साथ होता है हमारा अभ्यास गरुड़, भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है, वायुसैनिक अभ्यास। इसके बाद में अगला अभ्यास गरुड़ शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। हमने देखा था कहां पर हुआ, करावांग इंडोनेशिया में। नेक्स्ट अभ्यास नसीम अल बहर, भारत और ओमान के बीच में। देखो अल नजह भी भारत ओमान के बीच में है और अल बहर जो है वो भी भारत ओमान के बीच में है। फिर आ गया भारत सिंगापुर प्रशिक्षण अभ्यास, इसका नाम यही है तो इससे तो आपको पता भी चल जाएगा आराम से। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया भारत नौसैन्य अभ्यास, ये भी चूंकि इनके नाम से ही है तो डायरेक्टली हमको पता चल जाएगा कि भारत और जो है ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। ऑस्ट्रो हिंद, नाम से ही पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान जो है उनके बीच में हुआ 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक। कहां पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, एक और अभ्यास। तो सबसे पहला अभ्यास फरवरी में हुआ वो ईस्टर्न ब्रिज, वो कहां पर हुआ था? हमारे जोधपुर में, ठीक है। और बाद की जो दो अभ्यास हैं भारत और ओमान के बीच में, एक तो अल नजह हमने देखा था वो, और एक ऑस्ट्रो हिंद, ये दोनों कहां हुए? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। हरिमऊ शक्ति नाम से पता है मलेशिया, हमने याद किया था, ठीक है। और फिर आता है सी विजिल। सी विजिल सभी सेनाओं के बीच में जो हमारी जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहां पर आयोजित होने वाला थिएटर लेवल का अभ्यास है, ये भी हमने देखा। तो इसको भी आयोजन अभी नवंबर में किया गया था। फिर आता है भारत अमेरिका युद्धाभ्यास। तो भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच में होने वाला सबसे बड़ा अभ्यास है, उत्तराखंड के ओली में आयोजित हुआ नवंबर में। डेट्स याद नहीं करना है। और फिर लास्ट में आ जाता है अभ्यास मालाबार, ठीक है। मालाबार भारत जापान और सब देशों के बीच में जापान सागर में हुआ। जबकि HADR नाम से एक अभ्यास समन्वय नाम से लास्ट में आगरा में आयोजित किया गया था आसियान देशों के लिए, ठीक है। तो ये जो समन्वय है ये आसियान देशों के लिए आयोजित एक युद्धाभ्यास है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे युद्धाभ्यास जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेंथी क्लास जरूर है लेकिन मान के चलो कि यहां से बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसके अलावा RS जंक्शन पे आपके लिए करंट अफेयर्स का पूरा बंच है हमारे पास में। तो एक हमारा कोर्स है करंट अफेयर्स का गुलदस्ता के नाम से, उसे आप ले सकते हैं। पूरे साल भर के करंट अफेयर्स आपको वहां पर अवेलेबल होंगे PDF में। और ये जितने भी आपको जो जितने भी मैंने जो माइंड मैप्स बना रखे हैं वो भी वहां पर आपको PDF में अवेलेबल हो जाएंगे। और पूरा डेटा भी आपको इस तरह से संकलित मिलेगा, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, अब जैसे हमने ये क्लास ली है तो इसका पूरा का पूरा जो PDF है वो आपको एक जगह मिल जाएगा, तो वो उस कोर्स में आप वहां से ले सकते हैं। बाकी इन क्लासों को ऑर्गेनाइज वे में देखने के लिए फ्री कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें, वो भी आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो RS जंक्शन ऐप आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहें इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।